स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं आशीष हिंदी एकेडमी चैनल। यहाँ हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी साहित्य से पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर के मौजूद रहते हैं। आज हम सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनके ऐसे 100 प्रश्नों को देखेंगे और ध्यान से पढ़िएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत अगर हम देखें कि कौन सी किताबें महत्वपूर्ण हैं, तो पहली है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने जो लिखी है वो हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास नाम से। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जिन्हें हरिऔध नाम से जाना जाता है, उन्होंने हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास लिखा है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री की किताब हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। उदय नारायण तिवारी की किताब ये बहुत प्रसिद्ध है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। गंगा प्रसाद सिंह का हिंदी के मुसलमान कवि सन 1926 ईस्वी में। तो ये आप एक टाइटल ही इसका बहुत अलग है, आप इसे याद कर सकते हैं कि हिंदी के मुसलमान कवि, और लिखा किसने? गंगा प्रसाद सिंह ने 1926 में। FEK उन्होंने किताब लिखी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1910 ईस्वी में। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य विमर्श नाम से लिखते हैं 1923 में। रमाशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1930 में लिखते हैं। गोविंद राम शर्मा हिंदी साहित्य और उसकी प्रवृत्तियां 1931। रामलाल अग्रवाल हिंदी साहित्य 1935। गंगाराम शर्मा हिंदी साहित्य के इतिहास की चर्चा 1948। गया प्रसाद शुक्ल सनेही हिंदी साहित्य का संक्षिप्त परिचय 1951। प्रेमलता अग्रवाल सरस्वती हिंदी साहित्य और उसका विकास 1952। हिंदी साहित्य की कुछ मिलती जुलती नामों वाली जो रचनाएं बहुत ही कंफ्यूजिंग होती हैं, उसे हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। अपराजिता ये काव्य संग्रह है रामेश्वर शुक्ल अंचल का, और एक अपराजिता नाम से उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री जी का। नीली झील एक कहानी है कमलेश्वर की, और नीली झील एकांकी है धर्मवीर भारती की। अर्धनारीश्वर उपन्यास है विष्णु प्रभाकर का। अर्धनारीश्वर निबंध है दिनकर का। ये सारे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं कि हम विधा नहीं जानते कौन से नाम से उपन्यास है। जैसे अर्धनारीश्वर नाम से उपन्यास है, वो किसका है? विष्णु प्रभाकर का। और अर्धनारीश्वर निबंध है, वो किसका है? वो दिनकर का। तो विधा के अनुसार हमें याद करना पड़ेगा कि वो कहानी है, उपन्यास है या फिर काव्य संग्रह है, तो हमें आसान होता है उसे याद करना। एक पति के नोट्स ये उपन्यास है महेंद्र भल्ला का, और उसी की तर्ज पर एक पत्नी के नोट्स ये भी उपन्यास है ममता कालिया का। एक कस्बे के नोट्स, अब देखिए नोट्स नाम से ये 3 उपन्यास हैं, तीनों के अलग अलग राइटर हैं और ये तीनों ही उपन्यासी उपन्यास है। एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी। आगे देखें त्रिशंकु नाम से 3 रचनाएं हैं। त्रिशंकु जो कथा संग्रह है मन्नू भंडारी का, त्रिशंकु जो नाटक है वो ब्रजमोहन सिंह का, और त्रिशंकु जो निबंध है वो अज्ञे जी का है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अनित्य उपन्यास मृदुला गर्ग का है, और अनित्य कहानी बदिउज्जमा की। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अनित्य नाम से उपन्यास मृदुला गर्ग जी ने लिखा, और अनित्य नाम से जो कहानी है वो बदिउज्जमा ने लिखी। अब आगे देखिए, पंच परमेश्वर कहानी है प्रेमचंद की, और रांगे और राघव की भी कहानी का नाम पंच परमेश्वर है। आगे झूठा सच उपन्यास यशपाल का है जो 2 खंडों में लिखा गया है। और एक झूठ सच, देखिए वो झूठा सच है, ये झूठ सच है। झूठ सच निबंध है सियाराम शरण गुप्त का। काली आंधी कमलेश्वर का उपन्यास है, और पीली आंधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। तो ऐसे माइनर डिफरेंसेस हैं जो ध्यान में न देने पर हम गलतियां कर जाते हैं परीक्षाओं में। द्रौपदी प्रबंध काव्य नरेंद्र शर्मा का है, और द्रौपदी उपन्यास प्रतिभा राय का। और तीसरा द्रौपदी नाटक ये सुरेंद्र वर्मा का है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक ही नाम से जो रचनाएं हैं वो किस तरह से
अलग अलग विधाओं में अलग अलग राइटरों ने लिखी हुई है। बांधो न नाव इस ठाव, ये उपन्यास है उपेंद्र नाथ यश का, और बांधो न नाव इस ठाव ये काव्य है निराला का। ठीक, तो इस तरह से आगे देखें कि सन्यासी उपन्यास ये ईलाचंद्र जोशी ने लिखा है, और सन्यासी नाम से नाटक किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। युवा सन्यासी नाटक कैलाश वाजपेयी ने लिखा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। अब देखिए, उर्वशी नाम से भी लगभग 3 रचनाएं मिलती हैं। उर्वशी जो काव्य है वो प्रसाद जी का है, प्रसाद जी ने लिखा है, ये काव्य संग्रह है उनका। और उर्वशी काव्य है दिनकर का, तो एक उनका काव्य संग्रह है, और इनका भी दिनकर ने भी काव्य संग्रह लिखा हुआ है। और रश्मि ये भी काव्य है महादेवी का, रश्मि रथी काव्य दिनकर ने भी लिखा है। पिता कहानी ज्ञानरंजन की है, और एक पिता कहानी महीप सिंह ने भी लिखी है। धीरेन्द्र आस्थाना ने भी पिता नाम से कहानी लिखी है। केवल पिता नाम से कहानी सेवाराम यात्री ने लिखी है। पिता दर पिता कहानी रमेश बख्शी ने लिखी है। तो ये पिता पे आधारित कहानियाँ हम देख रहे थे। अब आगे देखिए कि दीपशिखा, दीपशिखा काव्य महादेवी का है, और दीपशिखा नाटक रेवती शरण शर्मा का। मुक्तिपथ नाटक उदय शंकर भट्ट का है, और मुक्तिपथ उपन्यास ईलाचंद्र जोशी का है। एक मुक्तिपथ उपन्यास अभय मौर्य ने लिखा है, और एक मुक्तिपथ उपन्यास जो है मुक्ति पर्व मोहनदास नैमिषराय ने, इन्होंने मुक्ति पर्व नाम से लिखा है। ठीक, मुक्तिपथ, मुक्तिपथ, फिर मुक्ति पर्व, फिर मुक्ति प्रसंग, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये मोहनदास नैमिषराय का मुक्ति पर्व और इनका मुक्ति प्रसंग राजकमल चौधरी। तो इस तरह से कई सारे उपन्यास हैं और कई सारे काव्य संग्रह जो मिलते जुलते नामों से हैं। अब आगे हम देखेंगे कि दूबधान काव्य ये अनामिका का है, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। और दूबधान कहानी है उषा किरण खान की। राग विराग कहानी है हरिशंकर परशाई की, और राग विराग निराला की कविताओं का संग्रह किया है रामविलास शर्मा जी ने, उसका नाम है। धरती काव्य त्रिलोचन का है, और धरती उपन्यास भैरव प्रसाद गुप्त का है। तो ये देखना है कि कौन सा काव्य है, कौन सा उपन्यास। वसीयत नाम से नाटक लिखा भगवती चरण वर्मा ने, और वसीयत नाटक एक और लिखा नागबोडस ने। पंचवटी काव्य मैथिली शरण गुप्त ने लिखा, और पंचवटी प्रसंग काव्य निराला ने लिखा। उपसंहार नाम से उपन्यास योगेश गुप्त ने भी लिखा है, और काशीनाथ सिंह ने भी लिखा है। ये हमें ध्यान रखना है। गुलाम बादशाह नाटक ये नंदकिशोर आचार्य ने लिखा है। गुलाम बादशाह उपन्यास रूप सिंह चंदेल ने लिखा है। और बादशाह गुलाम बेगम नाटक जो है प्रसिद्ध है गिरिराज किशोर का। गुनाहों का देवता उपन्यास धर्मवीर भारती का है, और देवता के गुनाह उपन्यास देवेश ठाकुर का है। ये बहुत ही माइनर अंतर हैं और जिससे हम कंफ्यूज होते हैं। अब देखिए, हाथी पे आधारित तीसरा हाथी नाटक रमेश बख्शी का है, और अंधों का हाथी नाटक शरद जोशी का है। पागल हाथी लघु कथा है प्रेमचंद की। ठीक, आगे है शह और मात। शह और मात उपन्यास राजेंद्र यादव का, और शह ये मात नाटक ब्रजमोहन सिंह का। धूप के धान काव्य गिरजा कुमार माथुर का है, और धूप की उंगलियों के निशान कथा संग्रह महीप सिंह का है। धूप कोठरी के आईने में खड़ी काव्य है शमशेर बहादुर सिंह का, और सीढ़ियों पर धूप काव्य रघुवीर सहाय का। तो देखिए, धूप पर आधारित इतनी रचनाएं आपको मिलती हैं, आप इन्हें अच्छे से ध्यान से देख लें। इन प्रश्नों को सामने लाने का केवल इतना ही मकसद है कि आप इन रचनाओं को जब भी पढ़ें या जब भी आपके सामने आए तो इन डिफरेंसेस को भी आप देखते रहें कि कौन सी रचना एक ही नाम से अलग अलग विधाओं में लिखी गई है, आप पहचानने में सक्षम रहें। तो ये इस तरह से और कई सारे हैं। आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न परीक्षाओं के लिए हैं कि पद्मावत कथा के लेखक कौन हैं। ये सभी हम जानते हैं, फिर भी सामान्य विद्यार्थियों के लिए मलिक मोहम्मद जैसी।
युगवाणी के लेखक कौन हैं? सुमित्रानंदन पंत। सूरसागर के रचयिता कौन हैं? सूरदास। सतसई के रचनाकार कौन हैं? बिहारी सतसई यानी बिहारी। प्रिय प्रवास के लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यशोधरा पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त। तो ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, अब हमें इसको देखना है ताकि हम इन्हें लेकर के कोई हमें भ्रम न रहे। भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त। कामायनी की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने। जय पराजय के लेखक कौन थे? उपेंद्रनाथ अश्क। चंद्रकांता संतति किसकी कृति है? देवकीनंदन खत्री। गोदान एवं गबन प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद। गोरा प्रसिद्ध रचना किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर। मृगनयनी के लेखक कौन हैं? वृंदावन लाल वर्मा। भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मैला आंचल किसकी रचना है? फणेश्वर नाथ रेणु। तो मित्रों, ये हम देख रहे थे कि कौन सी रचनाएं किसकी हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आते हैं परीक्षाओं में, वो हमें ध्यान में रखना है और ध्यान में रखते हुए इन सब की तैयारी करनी है। बहुत धन्यवाद।